जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक वेक्टर्स या वेक्टर अलजेब्रा। बात करें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है सपोज वेक्टर्स। व्हाट इज अ वेक्टर? ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड अ वेक्टर्स। सपोज अगर हम ये देख रहे हैं, इसमें हमने डायरेक्शन दे दिया, जो भी डायरेक्शन, ये टर्मिनल पॉइंट है, इसके यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई, तो इस केस में क्या होता है, ये वेक्टर्स है। वेक्टर्स के रूप में सपोज अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, मीन्स वेलोसिटी और फोर्स, ये भी वेक्टर है, और करंट, ये सभी वेक्टर्स हैं। अब इसमें एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर्स है। और स्केलर में क्या होता है, वेक्टर्स मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मीन्स सपोज अपन बोल रहे हैं, अपन ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा 10 किलोमीटर, इट मीन्स इसमें वेक्टर भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। जैसे 10 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ ईस्ट जा रहा है या साउथ टू ईस्ट, अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इट इज ए डायरेक्शन। अब इसी में अगर अपन बात करें स्केलर की, तो स्केलर मीन्स ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड अगर जिसमें रहता है, सपोज क्या होगा, मास। मास में हम क्या बोलते हैं, 10 kg, वॉल्यूम, एरिया, दीज आर द एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें फिजिकल में जिसमें अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स वेक्टर्स कैसा रिप्रेजेंट। सपोज हमने क्या किया, एक ये लेंथ बना दिया, और सपोज यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है। सपोज दिस वन P, दिस वन Q, ये कैपिटल लीजिए, Q लीजिए। इट इज अ वेक्टर मीन्स वेक्टर में क्या दिया हमने, एक डायरेक्शन भी दिया, और ये आगे भी हो सकता है, टर्मिनल हमने ब्लॉक भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट। ये क्या इनिशियल है, इधर भी ये भी आ सकता है, यहाँ से भी इनिशियल आ सकता है। तो ऐसे केस में जैसे अपन बात करें लेंथ, लेंथ मीन्स क्या होता है, सीधा सीधा बात करें तो लेंथ देखेंगे तो सिंपल इसका लेंथ क्या हो जाएगा, PQ, इस तरह से इंडिकेट करेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ PQ, लेंथ को, मतलब किसी की भी लेंथ, मतलब कि स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, उसको मॉडुलस लगा देते हैं, तो इस टाइप की। अब दूसरा पार्ट आता है सपोर्ट, एक दूसरा नया वर्ड आता है, ये लेंथ है, ये सपोर्ट। सपोर्ट मतलब द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ of which PQ is segment is called the support of vector PQ, means which PQ is segment is called the support of vector PQ। इसमें क्या होता है, ये वाली कंडीशन रहती है। अगर इसकी बात करें तो केवल ये अलग कर दें, इट इज अ लेंथ, ये कर दिया मीन्स इसमें क्या दे रहे हैं अपन, सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, PQ जो वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, इट इज अ सपोर्ट। थर्ड पार्ट आता है सेंस। सेंस मीन्स द सेंस ऑफ PQ इज फ्रॉम P to Q and that of QP in form of Q to P। Thus the sense of a directed line segment is from its initial point to terminal point। ये क्या होता है, सेंस। इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक की बात कर रहा है, इट इज अ सेंस। सीधा PQ ले रहे हैं तो ऐसा मिला, QP ले रहे हैं तो Q to P हो जाएगा। PQ अगर ले रहे हैं, PQ लिया हमने ऐसा, सो P to Q। अगर QP यूज किया सो ये क्या हो जाएगा, Q to P। इस टाइप से रिजल्ट मीन्स ये यहाँ डायरेक्शन का, स्पेशली डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमने को। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट अगर वेक्टर हम बात करें, इट इज अ जीरो वेक्टर, जीरो और
नल वेक्टर, जैसा समझ में आ रहा है नाम से। null vector or zero vector means a vector whose initial and terminal points are coincident is called the zero or null vector। अब नल वेक्टर की बात कर रहे हैं, जीरो वेक्टर की बात है, मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो दिया, सपोज इसी का इनिशियल पॉइंट भी यही है और टर्मिनल पॉइंट भी है। इस केस में इसको जनरली यूज कैसे करते हैं, कैसा इंडिकेट करते हैं, ओ और उसके ऊपर ये दे दिया, तो डिनोटेड बाय दिस। सपोर्ट मीन्स द मॉडुलस ऑफ अ नल वेक्टर इज जीरो, मतलब अगर मॉडुलस ऑफ जीरो वेक्टर दे रहे हैं अपन, मॉडुलस ऑफ जीरो वेक्टर इट बिकम्स जीरो, मीन्स लेंथ क्या होगा इसमें, जीरो हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। बट इट कैन बी थ्रू आउट ऑफ इज हैविंग एनी लाइन एंड इट्स line of support, the null vector is denoted by जीरो। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मीन्स जीरो वेक्टर कोई सा भी मिलता है हमें तो उसमें उसका मॉडुलस वैल्यू मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर, मॉडुलस मीन्स ये लिखा था लेंथ ऑफ वेक्टर बिकम्स जीरो, हमेशा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जीरो का इक्वल हो जाएगा। सेकेंड केस अगर देख रहे हैं यूनिट वेक्टर, मतलब जिस यूनिट वेक्टर में क्या होगा, जनरली यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose modulus is unity, मतलब सपोज a is a unit vector, so it is equals to modulus of this equals to 1 और it is denoted by a cap। यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, a cap से इंडिकेट करते हैं और ये इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होता है 1। a cap ऐसा पढ़ते हैं अपन, a cap इट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मीन्स क्या हो रहा है, ये अ वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आज कॉल्ड को इनिशियल। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज दिस, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, सपोज वो इसका टर्मिनल पॉइंट सेम है, सॉरी इनिशियल पॉइंट सेम है, तो बोथ अगर ओ पी और ओ क्यू अगर ले रहे हैं अपन, तो ओ पी एंड ओ क्यू are co-initial vector। को-इनिशियल वेक्टर। अब इसी में बात करें कि सपोज ये नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में तो सपोज इसमें क्या होगा, सपोज ये पी क्यू है एक वेक्टर, इट इज इक्वल टू ए, तो नेगेटिव वेक्टर पी क्यू इक्वल टू ए है, सो क्यू पी इज अ माइनस ए, इट इज अ नेगेटिव वेक्टर, मतलब इसकी वैल्यू अगर ए वेक्टर है तो क्यू पी क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, माइनस के रूप में, तो इट इज अ नेगेटिव वेक्टर। को टर्मिनल अगर वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, इसी में देखो अगर यही चीज होगा, को टर्मिनल वेक्टर, जैसा नाम से समझ में आ रहा, को टर्मिनस मीन्स जिसका टर्मिनल पॉइंट, मतलब ये यहां से इधर से आ रहा और ये भी यहां से इधर से जा रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये को टर्मिनस मीन्स का टर्मिनल पॉइंट सेम है। सपोज ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है, मीन्स ओ सॉरी क्यू ओ एंड पी ओ are the co-terminal point, co-terminal vector, co-terminus वेक्टर या को-टर्मिनल भी बोल सकते हैं, इस टाइप की रिजल्ट है। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मीन सपोज हम बात कर रहे हैं ये इसी में ओ पी क्यू ऐसा दे दिया, मीन्स कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों की बात कर रहे हैं एक साथ हम। इस केस में क्या होगा, सपोज ओ पी एंड पी क्यू आर कोलिनियर वेक्टर, या ये भी लिख सकते तो ओ पी एंड ओ क्यू
आर कोलिनियर। अब दूसरे वे में अगर सोच रहे, सपोज ये होल पार्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज ए, पूरा लेंथ के रूप में वेक्टर ए है अगर ये पूरा पार्ट, तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर अपन नॉर्मली एल्जेब्रिकली देते हो तो ओपी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ओ क्यू के, मतलब ये हाफ भी हो सकता है, लेमडा की वैल्यू कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, तो ओपी इक्वल्स टू हाफ ओ क्यू, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स ये जो चीज़ें आ रही हैं कि मीन्स कोई भी चीज़, तो ये पैरेलल भी हो सकता है, मतलब हम ये बोले कि ये ओपी है और ये ओ क्यू है, ये भी हो सकता था। तो ये अगर अपन पैरेलल वेक्टर, ये भी पैरेलल हो सकता है, ओपी और ओ क्यू ये भी पैरेलल वेक्टर्स है, भले ही क्या हो रहा है, एक ही इसका तो ये इनिशियल पॉइंट है कि लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो ये भी हो सकता है। तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है पैरेलल की जो कंडीशन है वही क्या हो रहा है, कोलिनियर की भी कंडीशन है कि कोलिनियर में भी ये ट्रू है और पैरेलल में भी ट्रू है। बोथ द केसेस में अगर अपन देखेंगे तो ये पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। तो ये एक चीज समझ के, ए इक्वल्स टू लेमडा बी, लेमडा इज मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, सपोज ये 10 सेंटीमीटर की वैल्यू है, इसकी लेंथ अगर देख रहे हैं मॉडुलस वैल्यू, और इसकी 20 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी। तो ये जो बात है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट मीन्स स्केलर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हाफ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, 2b 5b कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है लेमडा। इट इज अ कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, ये दोनों चीजें हो सकती है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, और वो भी क्या बोल रहा है 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब ये साउथ के साथ ये 30 किलोमीटर, सॉरी 30 डिग्री है, और कितना किलोमीटर मूव करता है ये 40 किलोमीटर। अगर आप देख रहे हैं सपोज ये 40 किलोमीटर, ये ऐसा साउथ और वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ किसके साथ 30 किलोमीटर 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सपोज यही चीज होता है 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर बात कर रहा मतलब ये कैसा होगा, ये होगा इधर ये 40 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट से अगर नॉर्थ के साथ बात कर रहे हैं तो ये 40 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स क्या होता है वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ में 30 डिग्री, और ये 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर इसी में ये बोल देता है ये 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ये 50 किलोमीटर, ये पता ही नहीं है कितना दिया, डिग्री नहीं दिया, तो ये 50 किलोमीटर। अगर इसमें डिग्री भी दे देता सपोज 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये 45 डिग्री हो जाता, ये भी हो सकता है ऐसा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो इंडिकेट करने का जो तरीका है, इसका ध्यान है। वेस्ट ऑफ साउथ मीन्स ये क्या है वेस्ट ऑफ साउथ, ये क्या है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसी टाइप से ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ऑफ 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो इस टाइप की चीजें रहेगी, साउथ ईस्ट में ये ऐसा हो रहा, तो ये चीजें रहेंगी, तो ये ध्यान रखना कि इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं।